दोस्तों, आपको पता है कि राजा रघुवंशी केस में 2 लोगों को ज़मानत मिल गई है। क्यों मिली है, इसकी भी चर्चा करेंगे दोस्तों। और क्या और लोगों को ज़मानत मिल सकती है, उसकी भी चर्चा करेंगे दोस्तों। दोस्तों, राजा रघुवंशी के शुरुआत से ही, जब से स्टार्ट हुआ तब से इसमें अप्रत्याशित चीज़ें हो रही हैं। जो आप सोच नहीं सकते वो चीज़ें हो रही हैं। शुरुआत से ही आप देख लो कि जब से ये लोग घूमने गए, कैसे इतना जल्दी शादी के बाद घूमने गए वहाँ पे, मतलब कहाँ से कहाँ गए, कामाख्या मंदिर से फिर वहाँ का प्लान बन गया, ऑटोमेटिक आने का टिकट नहीं था। मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है कि मतलब अप्रत्याशित हैं, जिसको कोई सोच नहीं सकता है। तो इसकी एक प्लानिंग थी, एक घटना को अंजाम देना था, इसलिए ऐसा हुआ। और कहीं न कहीं इसमें जो इतने लोग शुरुआत के दिनों में जब पकड़े गए थे, चाहे आप कह सकते हैं सोनम, राज या उसके 3 दोस्त, तो ये लोग जो पकड़े गए थे तो सबको यही लग रहा था कि इसमें और गिरफ्तारी अब नहीं होनी है और किसी का कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे मतलब लोगों को लग भी रहा था कि अब यही लोग थे, ये लोग मिल गए, इनको सज़ा होनी है। लेकिन 3 लोगों की गिरफ्तारी उसके बाद और हो गई। सिलोम जेम्स और बलबीर जो चौकीदार था, और जिसका पूरा फ्लैट था जहाँ पे सोनम आकर रुकी थी इंदौर में, लोकेन तोमर। तो आप कह सकते हैं कि 3 लोगों की और गिरफ्तारी हुई। और जो पिस्टल, बैग, कैश, मंगलसूत्र, तमाम चीज़ें थी, ये भी सबको हैरान कर दी ये सब चीज़ें। हालांकि जो ड्राइवर था, गाज़ीपुर छोड़ा था, यहाँ वहाँ उनसे भी पूछताछ हुई, लेकिन उनको पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया। तो उनको लगा होगा कि भाई इसका वो नहीं, कोई भी कहेगा तो चल जाएगा। तो जिस बात में जिस पे लगा शक और जिसको जिसको लगा पुलिस को कि इन्वॉल्वमेंट इसका है, उसको पुलिस ने अरेस्ट किया, और बिल्कुल सीरियल बाय सीरियल अरेस्ट किया। आपको पता है कि इसमें 8 लोग की गिरफ्तारी हो गई थी, लेकिन 2 लोग को बेल मिल गई। अब 2 लोग को बेल मिल गई तो सब लोग सोच रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों होगा, क्योंकि सबको ऐसा लग रहा था कि इस केस में जो लोग भी पकड़े जा रहे हैं उनको ज़मानत नहीं मिलने वाली, क्योंकि इतना हाईलाइटेड केस था। पूरे देश विदेश में इसकी चर्चा होने लगी थी और सबकी निगाहें इस केस पे थी। बहुत सेंसिटिव केस था और कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है कि चर्चा का विषय था। और कहीं न कहीं एक समाज में इससे जो है गलत प्रभाव पड़ रहा था, और आप कह सकते हैं पड़ा भी है। और निश्चित तौर पे इसमें जितने लोगों की गिरफ्तारी हुई, पुलिस ने बहुत फूँक के उनको उठाया, बहुत एक-एक सबूत के साथ उठाया, और उसके बाद जो है कि इन लोगों की ज़मानत होना नामुमकिन था, लेकिन फिर भी 2 लोगों की ज़मानत हो गई। तो दोस्तों, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह ये है कि आपने देखा होगा सिलोम जेम्स के ससुराल से, उसके पास से उसकी निशानदेही पे पिस्टल बरामद हुई, उसके ससुराल से लैपटॉप मिला, कैश, कुछ ज्वेलरी कुछ मिली। और हालांकि वो पूरी भले नहीं मिली, लेकिन उसी के इर्द गिर्द या उसी के निशानदेही पे, उसी के घर से, ससुराल से जो भी चीज़ें थी वो बरामद हुई। तो लोकेन तोमर तो इसमें खासी उसकी भूमिका है, तो निश्चित तौर पे उसको ज़मानत मिलनी नहीं थी। हालांकि वो प्रयास भी कर रहे होंगे, अब आगे क्या होता है देखते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उसको ज़मानत इसीलिए नहीं मिली, और न इतना जल्दी मुझे नहीं लगता मिलने वाली है। दूसरी बात, जो 2 लोगों को ज़मानत मिली, लोकेन तोमर और बलबीर, तो उनके डिफेंस का साफ तौर पे यही कहना था कि इन लोगों का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं है। इन लोग डायरेक्ट, इनके घर से कोई चीज़ भी नहीं मिली, इनके पास से कोई चीज़ ऐसी भी नहीं मिली कि जो इन लोगों को मतलब इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करे। तो कहीं न कहीं लोकेंद्र तोमर का पूरा फ्लैट है, और उसके बाद वहाँ पे चौकीदारी करता हुआ बलबीर, तो बलबीर अहिरवार शायद नाम है। उसके बाद इन लोगों को इसी बेस पे मुझे लगता है कि अदालत ने कुछ शर्तों के साथ छोड़ा कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं था। इन लोगों के घर से या पास से कोई ऐसी चीज़, जो सोनम की ऐसी चीज़ कोई भी बरामद नहीं हुई, तो निश्चित तौर पे इन लोगों को छोड़ा। और कह सकते हैं आप कहीं न कहीं पुलिस के पास इन लोगों के खिलाफ बहुत बड़े जैसे सबूत इस घटना में शामिल होने के नहीं थे, चूँकि एक घटना होने के बाद की स्टोरी चल रही थी सामान को लेके। तो सामान निश्चित तौर पे सिलोम जेम्स के घर से बरामद हुआ, सिलोम जेम्स ने इधर-उधर किया, और इसीलिए सिलोम जेम्स को जमानत नहीं मिली। उसी की निशानदेही पे सब कुछ मिला। ऐसा भी नहीं कि कोई चीज़ लोकेन तोमर के घर से मिल गई, या फिर कोई चीज़ मतलब उस चौकीदार के पास से मिली, या बहुत सारी चीज़ें। तो निश्चित तौर पे इसमें सिलोम जेम्स जो है मजबूत, एक कह सकते हैं कि इसमें इन्वॉल्वमेंट उसका था। तो निश्चित तौर पे उसको ज़मानत नहीं मिलनी भी चाहिए थी, और 2 लोगों को जो मिली है, तो इसी बेस पे मुझे लगता है अदालत ने देखा होगा कि हाँ भाई, इन लोगों का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। पुलिस के पास कहीं न कहीं इन लोगों के खिलाफ ऐसे सबूत नहीं थे जिससे इन लोगों को ज़मानत न दी। हालाँकि ऐसे केस में बहुत बार ऐसा भी होता है, किसी को ज़मानत जल्दी मिलती नहीं है, लेकिन इन लोगों को मिल गई। तो कह सकते हैं कि भाई अदालत को सही लगा होगा, इसलिए दी ज़मानत।
और हो सकता है आगे भी कुछ लोगों को ज़मानत मिल जाए। आपने देखा होगा कि आनंद और आकाश जो दो थे, उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने अपने बयान बदल दिए। तो कहीं न कहीं उनके लीगल एडवाइज़र जो होंगे उनको सलाह दिए होंगे कि मना करना है, बोलना है ऐसा ऐसा, इसलिए उन्होंने बोला कि हम सेफ्टी में गए थे, हमने तो मारा नहीं, हम तो दूर खड़े थे या जो भी था। लेकिन ऐसा नहीं कि सबको ऐसे ही अदालत पे जज जो बैठे हैं वो ज़मानत दे देंगे। अब पुलिस इतनी बेवकूफ़ है कि ज़मानत देने देगी। तो इन लोगों के खिलाफ़ तो पर्याप्त सबूत है। तो लगता नहीं है कि अब किसी को ज़मानत इसमें इतना जल्दी मिलने वाली है। और जो लोगों को ज़मानत मिली 2 लोगों को ना, उसमें भी बहुत सारी शर्तें हैं। शर्तें ये है कि वो देश छोड़ के बाहर नहीं जा सकते, पासपोर्ट उनके पास अगर है तो वो कोर्ट में जमा करें ले जाके, और जो है कि जब भी उनको बुलाया जाएगा कोर्ट या पुलिस द्वारा तो वो पूरा कोऑपरेट करेंगे, वो तुरंत आएँगे, उस पे जो भी उनसे पूछा जाएगा वो बताएँगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सब शर्तें हैं जिसकी वजह से उनको छोड़ा भी गया। ऐसा नहीं कि वो बरी हो गए हैं, बाद में लगेगा कि नहीं इन लोगों के इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, अगर कोई सबूत मिलता है या साबित होता है तो निश्चित तौर पे उन लोगों को भी उस हिसाब से सज़ा होनी है। तो फ़िलहाल अभी नहीं लगता कि किसी को ज़मानत मिलने वाली है। अब फ़िलहाल आगे देखते हैं क्या होता है, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अब जो है किसी को नहीं लगता कि ज़मानत मिलने वाली है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। फ़िलहाल आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि किस में 2 लोगों को ज़मानत मिली तो और लोगों को ज़मानत मिल जाएगी या नहीं मिलेगी? जो भी है कमेंट में अपनी राय दीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट भी करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।